हेलो एवरीवन, वेलकम टू मॉरियन ट्यूटोरियल्स। हम लोगों ने स्टार्ट किया है आज क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर फॉर क्लास 10 इन मैथ्स। तो बिफोर वी बिगिन स्टडिंग अबाउट रियल नंबर्स, उसके पहले कुछ इजी नंबर्स हैं जो आपने बचपन में पढ़े होंगे। आज हम सबसे पहले उनके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं नेचुरल नंबर से। आप सबों को पता होगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होता है। जैसे जैसे हमारा कल्चर स्टार्ट हुआ, सबसे पहले हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करना स्टार्ट किया। तो हम काउंट करते हैं कहां से कि सपोज हमने काउंटिंग की 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो ये जितने भी काउंटिंग वाले नंबर्स हैं ये सारे आते हैं नेचुरल नंबर्स में। ठीक है, अब उसके बाद क्या होगी, हम पहुंच गए काउंटिंग करते हुए 9 तक। ओके, बट उसके बाद की हमारी काउंटिंग हो नहीं पा रही है, 9 के बाद हमें नंबर्स नहीं मिल रहे हैं, तो हमारा काउंटिंग जो है कंप्लीट नहीं है। हमारा काउंटिंग जो है कंप्लीट नहीं है। इसी काउंटिंग को कंप्लीट कैसे बनाए, जब हमने डिस्कवर किया जीरो के डिस्कवर करने से क्या हुई, हमारी काउंटिंग कंप्लीट हो गई। तो अब क्या हुई, जीरो जब हमने ऐड कर दिया इन द ग्रुप ऑफ नेचुरल नंबर्स, देन वी गॉट होल नंबर, क्योंकि हमारी काउंटिंग अब होल हो गई। अब हम कोई भी नंबर्स लिख सकते थे विद द हेल्प ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर्स। सो जीरो along with the family of natural numbers are called whole numbers। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगी, बचपन में भी आपने ये सारी बातें पढ़ी होगी। उसके बाद आते हैं इंटीजर पे। अच्छा, होल नंबर्स में हमने ये जितना भी देखा 1 2 3 4 जितने भी नेचुरल नंबर्स थे, दे ऑल वर पॉजिटिव नंबर्स। वो सारे क्या थे, पॉजिटिव नंबर्स थे। अब उसी फैमिली में, पॉजिटिव के फैमिली में हम जीरो डाल दिए तो हो गया होल नंबर्स। उसी में अगर हम निगेटिव नंबर्स भी डाल दें like -1, -2, -4, -7, अगर हम निगेटिव नंबर्स भी डाल देते हैं इन द फैमिली ऑफ होल नंबर्स, देन वी गेट इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम क्या बोल सकते हैं, इंटीजर्स को हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये माइनस इंफिनिटी से स्टार्ट होती है, फिर जीरो आती है, फिर 1 2 एंड फाइनली प्लस इंफिनिटी तक जाती है। ये होती है इंटीजर्स। ये क्या होता है, इंटीजर्स होता है। ओके, इंटीजर्स के बाद आता है हमारा नॉन इंटीजर। ऐसे नंबर जो इंटीजर्स नहीं है उनको किस प्रकार आप बता सकते हैं, जैसे 3/7। दिस इज नाइदर होल नंबर, दिस इज नाइदर नेचुरल नंबर, नॉट इंटीजर। तो ये आते हैं फ्रैक्शंस के रूप में। इनको हम बोलते हैं नॉन इंटीजर और इन्हीं को हम बोलते हैं फ्रैक्शन। और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, 5/6, 7/12, ऑल दीज आर कॉल्ड नॉन इंटीजर और फ्रैक्शन नंबर्स। इसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर्स के बारे में और इररेशनल नंबर्स के बारे में। हाँ, ये दोनों आपके लिए क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेशनल नंबर क्या होती है, एनी नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयरिंग q इज नॉट इक्वल टू 0। जहां पे क्या हो कि q की वैल्यू 0 ना हो, दे विल बी कॉल्ड रेशनल नंबर। अब इसमें समझने वाली बात क्या है कि इसका जब डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो हम दो तरह के नंबर्स मिलते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग। अब टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ, सपोज आप डिवाइड करो 10 को डिवाइड करो 4 से, क्या मिलता है आपको, 2.5। ये टर्मिनेट कर गया, इसके बाद ये नंबर आगे डेसिमल फॉर्म में एक्सपेंड नहीं होता है। सेकेंड, इसमें कौन सा नंबर में मिलता है, रेशनल की बात कर रहा हूं मैं अभी तक, रेशनल नंबर की बात कर रहा हूं। रेशनल नंबर इज अ नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q वेयरिंग q इज नॉट इक्वल टू 0। इसके दो प्रकार के डेसिमल एक्सपेंशन हो सकते हैं। फर्स्ट टर्मिनेटिंग, सेकंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इसमें आपको किस तरह के नंबर मिलते हैं, एक एग्जांपल मैं दे देता हूं, 10/3। अगर आप इसका डेसिमल एक्सपेंशन करते हैं तो आपको क्या मिलता है, ये नंबर ना ही टर्मिनेट होता है और ना ही ये चलते चला जाता है। दिस इज नॉट टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, इट विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ। ओके, द सेम नंबर विल कीप रिपीटिंग इटसेल्फ। तो ये दो प्रकार के हो गए हमारे रेशनल नंबर्स में, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन करने के बाद आते हैं, सेकंड आते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं इररेशनल नंबर्स। इसको जब आप डेसिमल एक्सपेंड करते हो
ये आते हैं, क्या होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन के बाद नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। इसके एग्जांपल्स आप कोई भी पुट कर सकते हो, 42.87347895642। आप देख रहे हैं कि इस नंबर में ये ना ही तो कहीं रिपीट कर रहा है, ना ही कोई पार्टिकुलर नंबर है डेसिमल के बाद जो लगातार रिपीट हो रहा है, और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, ना ही ये खत्म हो रहा है। तो ये होते हैं रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने पढ़ लिया होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, नॉन इंटीजर्स, फ्रैक्शन, रेशनल, इररेशनल। अब हमारा तो टॉपिक है रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? इससे पहले मैं बता दूं कि जितनी भी फैमिली है, ऑल दीज कम्स अंडर रेशनल नंबर। तो फैमिली ऑफ रेशनल नंबर प्लस फैमिली ऑफ इररेशनल नंबर कंबाइंस टू मेक रियल नंबर। एक बात कहो, एक बार और, रेशनल प्लस इररेशनल नंबर, rational plus irrational number will give us real number, will give us family of real numbers। यहां तक में मुझे नहीं लगता कोई डाउट है। दो तीन और नंबर छूट गए हैं जो मैं भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, जैसे इवन नंबर, ऑड नंबर। आप सबने इन सब को पढ़ा होगा कि इवन नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय 2 इज रियल नंबर, सॉरी इवन नंबर। ऑड नंबर क्या होता है, एनी नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 2 will give 1 and remainder is a odd number। इसको आप लिख सकते हैं कि ये हमेशा 2n के फॉर्म में होता है। आप इसको लिख सकते हैं कि ये 2n प्लस 1 के फॉर्म में होता है। तो यहाँ अभी तक आपने जो भी पढ़ा, इसमें कुछ भी आपने ऐसा नहीं कि नया पढ़ा है, सारा कुछ आपका बचपन का पढ़ा हुआ। दो और नंबर ऐड करना चाहूंगा, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। जब हमने काउंटिंग स्टार्ट की तो हमने फाइंड किया कि कुछ नंबर्स तो ऐसे हैं जो केवल खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हमने क्या रखा, प्राइम नंबर के रूप में एक्सेप्ट किया। सेकंड होते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, अब ये कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं, एनी नंबर विच इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ 1 और इसके बाद भी कुछ और नंबर से डिवाइड होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, सबसे लोएस्ट जो कंपोजिट नंबर है दैट इज 4। ये पॉइंट आप याद रख सकते हैं कि लोएस्ट या स्मॉलेस्ट composite number is 4 and smallest prime number is 2। okay, one is neither prime number nor a composite number। और इसमें एग्जांपल ले सकते हो आप 3, 5, 7, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। और कंपोजिट नंबर्स में आपके बहुत सारे एग्जांपल मिल जाते हैं, 4, 6, 8, 12, 14, 205, all these are example of composite numbers। तो एक बार फिर आप इस पूरे बोर्ड को ध्यान से देख लें कि रियल नंबर की क्लास चल रही है। उसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया नेचुरल नंबर को, काउंटिंग नंबर्स को ही नेचुरल नंबर बोलते हैं। जब इसमें जीरो का एडिशन हो जाता है देन दिस फैमिली इज कॉल्ड फैमिली ऑफ होल नंबर्स। उसके बाद आती है इंटीजर। इंटीजर क्या हो कि निगेटिव इंफिनिटी से लेके जीरो और फिर पॉजिटिव इंफिनिटी तक के जितने नंबर्स हैं ऑल ऑफ देम आर कॉल्ड इंटीजर्स फैमिली। नॉन इंटीजर्स क्या होते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म में जो नंबर होते हैं उनको बोलते हैं नॉन इंटीजर्स। 3/7, 5/6, 7/12, ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ फ्रैक्शन और नॉन इंटीजर्स। मूविंग फर्दर, रेशनल नंबर, एनी नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q, उसे बोलते हैं हम रेशनल नंबर। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0, बाकी p 0 हो सकता है। इसके अगर एग्जांपल लिखूंगा, एक सेकंड में रब करूंगा, होप आपने ये मैं लिख लिया होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, या फिर मैं इसको ऊपर से रब कर देता हूँ, ये इजी है, ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। इसमें अगर आपसे पूछा जाए 4/0, इट इज नॉट अ रेशनल नंबर, बट अगर वही आ जाए 0/4 देन दिस इज अ रेशनल नंबर। 4/0 इज नॉट अ रेशनल नंबर एंड 0/4 इज अ रेशनल नंबर। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, दिस इज नॉट अ रेशनल नंबर। इसकी डेसिमल एक्सपेंशन करने पे दो प्रकार के नंबर मिलते हैं। फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग, मतलब जिसके डेसिमल टर्मिनेट कर जाए, खत्म हो जाए। 10/4 को वी कैन राइट 2.5, ओके, ये टर्मिनेट कर गया डेसिमल फॉर्म में। सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसमें क्या होता है, 10/3 हमने किया तो ये ना ही टर्मिनेट कर रहा बट ये क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। आ जाते हैं इररेशनल नंबर में।
ये ना ही टर्मिनेट करता है और ना ही रिपीट करता है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हैं 42.87347895642 एंड कंटिन्यू। तो ये नंबर्स क्या होते हैं कि ना ही टर्मिनेट करते हैं और ना ही अपने आप को रिपीट करते हैं पार्टिकुलर इंटरवल पे। तो ओवरऑल हमने ये सीखा कि फैमिली ऑफ रैशनल नंबर प्लस फैमिली ऑफ इररेशनल नंबर मेक्स फैमिली ऑफ रियल नंबर। चलिए ओके। अब हम पढ़ेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। इस चैप्टर में मैंने आपको दो टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसमें से एक टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहले कि हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम को एक्सप्लेन करें, सबसे पहले हम बैकवर्ड्स चलते हैं कि एल्गोरिथम क्या होती है, व्हाट इज एन एल्गोरिथम। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन नोट इट डाउन, फॉर्मूला फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन कंडक्टिंग अ सीक्वेंस ऑफ स्पेसिफाइड एक्शंस। अब तो ये आपको ऐसा लग रहा होगा कि पता नहीं सर ने क्या लिखवा दिया, तो कुछ भी नहीं है। जैसे आप कोई भी काम करते हो तो कुछ स्पेसिफाइड स्टेप्स लेके आप वो काम करते हो। जैसे कोई भी आपके काम, आपको मल्टीप्लिकेशन करना है या फिर डिवीजन करना है। सपोज मैंने आपको बोल दिया यू डिवाइड 27 बाय 4, हाउ विल यू डिवाइड? आप क्या करेंगे, पहले 4 का टेबल पढ़ेंगे, 6 टाइम्स में आपको आ जाएगा 24 और फिर क्या रिमाइंडर हो जाएगा आपका 3। तो आपको कुछ स्पेसिफाइड स्टेप्स मालूम थे जिसके थ्रू आपने ये डिवीजन सॉल्व किया। ओके, तो उसी स्पेसिफाइड स्टेप्स जो हैं, जो स्टेप्स आप फॉलो करते हो किसी भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, उसी स्टेप्स को बोलते हैं एल्गोरिथम। तो आप लिख लेना, मैं आपको टाइम दूंगा सारा कुछ नोट डाउन करने का। बट बिफोर दैट अब हम पढ़ते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन, अच्छा डिवीजन एल्गोरिथम क्या होती है। एनी स्पेसिफाइड स्टेप्स टू सॉल्व डिवीजन इज कॉल्ड डिवीजन एल्गोरिथम। कि डिवीजन के सॉल्व करने के जो आपके स्टेप्स हैं उसी को डिवीजन एल्गोरिथम बोलते हैं। अभी जो हमने आपको बताया या फिर हमने जो पढ़ा, 27 डिवाइडेड बाय 4, 6 टाइम्स में 24, 3 रिमाइंडर हो जाएगा। तो ये स्टेप्स थे डिवीजन सॉल्व करने के, यही हो गए हमारे डिवीजन एल्गोरिथम। अब यूक्लिड्स के डिवीजन एल्गोरिथम क्या है? यूक्लिड्स एक साइंटिस्ट है जिन्हें फादर ऑफ ज्योमेट्री भी बोलते हैं। उन्होंने जो डिवीजन को सॉल्व करने के स्टेप्स दिए, जो स्पेसिफाइड स्टेप्स दिए, उसको बोलते हैं हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। ओके, अब उसमें बोलते क्या है यूक्लिड? इट सेज द एल्गोरिथम सेज एनी पॉजिटिव इंटीजर a, एनी पॉजिटिव इंटीजर a कैन बी डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर b। हमारे केस में देखिए ये हमारा a हो गया, इट इज डिवाइडेड बाय अनदर पॉजिटिव इंटीजर दैट इज b in such a way that it leaves a remainder r। यहां भी इसने रिमाइंडर छोड़ा, क्या रिमाइंडर छोड़ा? r। नाउ a is equal to bq plus r, wherein r की वैल्यू क्या हो सकती है? कोई भी रिमाइंडर होता है तो उसकी क्या वैल्यू होती है? ये हमेशा रिमाइंडर जो है b से स्मॉलर होगा। इट कैन बी आइदर 0, 1, 2, 3। इन केस योर डिवीजन इज 4, योर रिमाइंडर कैन बी 0, 1, 2 and 3। इट कैन नेवर बी निगेटिव। तो हमारा भी वही है, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। और यहां पे क्या है कि r की वैल्यू हमेशा 0 से ग्रेटर या इक्वल टू हो सकती है एंड इट शुड ऑलवेज बी लेसर देन b, द डिवीजर, जिस नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं। अब इसी चीज को आप यहां पे प्रोजेक्ट करके समझ लें कि कोई भी नंबर थी a, हमने उसे डिवाइड किया अनदर पॉजिटिव नंबर से b, कुछ भी हमारा क्वोशिएंट आ गया q। ओके, फिर जब डिवाइड किया तो हमारा एक कुछ रिमाइंडर आया r। इस केस में r की वैल्यू हमेशा क्या होगी? 0 से इक्वल और ग्रेटर बट स्मॉलर देन b, जो हमारा डिवीजर था इससे हमेशा छोटी आएगी। अगर आप कंपेयर करें, अगर मैं पूछूं कि 27 को आप कैसे लिखते हो, हाउ डू यू राइट 27, या डिविडेंड इक्वल टू फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, तो क्या फॉर्मूला होता है? तो आप मुझे बताएंगे कि सर डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाइड बाय कोसेंट एंड प्लस रिमाइंडर। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। सेम यही चीज आप देखिए यहां पे लिखी हुई है कि अगर हम 27 को लिखना चाहें तो हम किस तरह लिख सकते हैं? 4 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 3, ये 24 प्लस 3 27 आ गया। वही बात है यूक्लिड साहब ने बताई थी कि a is equal to bq plus r. It says any positive integer a can be divided by another positive integer b in such a way that it leaves a remainder r। और r की वैल्यू उन्होंने क्या बताई थी
कि इट शुड ऑलवेज बी इक्वल टू और ग्रेटर देन 0 बट स्मॉलर देन b। अच्छा, इससे हमें मदद क्या मिलती है? जो यूक्लिड जी ने बताई डिवीजन एल्गोरिथम, इससे हमें हेल्प क्या मिलती है? तो इससे हमें हेल्प मिलती है टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ एनी टू पॉजिटिव नंबर्स। किसी भी दो गिवन नंबर्स के एचसीएफ को हम इजीली फाइंड कर सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से। अभी मैं कुछ नंबर्स लूंगा, फिर दिखाऊंगा कि कैसे उसके हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। हाँ, तो अभी आप ना इन चीजों को लिख लें कि व्हाट इज एन एल्गोरिथम, फिर व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, और फिर ये इससे हमें हेल्प क्या मिलती है। आप इस बातों को लिख लें, फिर मैं बोर्ड रब कर देता हूं। ओके, राइट इट डाउन। लिख लिया? अदरवाइज आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और फिर इन चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए गो। ओके, तो अभी मैंने आपको समझाया अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। अब हम पढ़ेंगे अबाउट यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। तो बिफोर वी स्टडी यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फर्स्ट वी विल स्टडी लेमा क्या होता है। व्हाट इज लेमा? तो एनी प्रूवन स्टेटमेंट दैट इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट इज कॉल्ड अ लेमा। जैसे हमने सपोज एक एग्जांपल ले लिया, मैं पढ़ते आ रहा हूं, हम लोग सब पढ़ते आ रहे हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और फिर हम ये भी पढ़ते हैं कि पृथ्वी गोल है। तो फिर हम उससे एज्यूम कर लेते हैं और फिर एक स्टेटमेंट से हम दूसरी स्टेटमेंट को प्रूव करते हैं कि सन सेट्स इन द वेस्ट, सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट। तो ये होती है एक लेमा कि एनी प्रूवन स्टेटमेंट व्हिच इज यूज्ड टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट करेक्ट, टू प्रूव अनदर स्टेटमेंट, तो उसको बोलते हैं लेमा। अब हम पढ़ेंगे कि यूक्लिड्स के डिवीजन लेमा क्या होते हैं। व्हाट इज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा? फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, अगर a और b एनी टू पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q एंड r। तो q और r दो यूनिक इंटीजर्स होंगे a एंड b के लिए, which will satisfy that a is equal to bq plus r, wherein once again r will be greater than or equal to 0 and smaller than b। ओके, अब इस चीज को एक डिवीजन के रूप में फिर से समझते हैं। सेम चीज है जो हमने पहले पढ़ा था, बस इसमें लेमा का मतलब मेरे को आपको समझाना था, तो मैंने ये पूरा बातें लिख दी, आप भी इन्हें कॉपी कर लेना। उसके पहले मैं डिवीजन का एग्जांपल लेके समझा देता हूँ। सपोज वंस अगेन वी आर डिवाइडिंग 4 by 29, तो हम क्या करेंगे, 7 टाइम्स में 28 हो गया, और उसके बाद क्या रिमेनिंग हो जाएगा, 1 रिमेनिंग हो जाएगा। अब अगर आपको 29 दिया हो, आपको 7 दिया हो, अगर आपको ये दिया हो 29, इट इज a, एंड इफ यू आर आल्सो गिवन 4, इट इज b। अगर आपको a एंड b की वैल्यू दी हुई है, तो एक यूनिक नंबर सेट होगा q एंड r का, q और r का एक यूनिक नंबर सेट होगा। दिस इज कोसेंट वी डिफाइन बाय q एंड दिस इज r। अगर आपको a दिया हो, b दिया हो, तो यूनिक सेट होगा q और r का, जो सेटिस्फाई करेगा इस इक्वेशन को जो मैं लिखने जा रहा हूं, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसको सेटिस्फाई कोई एक ही, ऐसा नहीं कि q की जगह आप कुछ और पुट कर दें, r की जगह आप कुछ और पुट कर दें तो वो सेटिस्फाई कर देगा। नो, कोई यूनिक नंबर होगा q के प्लेस पे, कोई यूनिक नंबर होगा r के प्लेस पे, जो सेटिस्फाई करेगा a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। जैसे 29 अगर आपको दिया हुआ, इट इज गिवन 29, देन इट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 1। अब आप 7 और 1 की जगह पे कुछ भी और प्लेस कर दें तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो यही बताता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा कि फॉर एनी गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक इंटीजर q एंड r व्हिच विल सेटिस्फाई a इक्वल टू bq प्लस r। काफी इजी है। अभी आप इसको पहले नोट डाउन कर लें, मैं कुछ टाइम दे रहा हूं आपको नोट डाउन करने के लिए, फिर मैं बोर्ड को रब करके फिर अब पढ़ाऊंगा कि अभी तक में हमने थ्योरी पढ़ी, अब हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे कि कैसे हम एचसीएफ फाइंड करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो फिलहाल अभी आप इसको नोट डाउन कर लीजिए।
जल्दी जल्दी लिख लीजिए, उसके बाद 1 सेकेंड आई विल रब द बोर्ड और फिर प्रैक्टिस करेंगे मैथ्स को। या फिर आप क्या कर सकते हैं ना, यू कैन पॉज द वीडियो एंड देन यू कैन राइट इट डाउन। ओके, आई विल रब इट। ओके, अभी तक आपने पढ़ा कि मैंने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा बताया कि a इक्वल टू पी क्यू प्लस आर। ओके, इस फॉर्म में मैंने अभी तक आपको एक्सप्लेन किया कि वी कैन राइट इट इन दिस फॉर्म फॉर एनी पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। ओके, तो कुछ लोगों को समझ में आया होगा, कुछ लोग अभी भी समझने की कोशिश कर रहे होंगे। तो अब मैं उसको ना दो अलग अलग मेथड से, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड से बताऊंगा, फिर यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से बताऊंगा, फिर दिखाऊंगा कि कैसे दोनों चीजें काफी सिमिलर हैं, काफी क्या एक्चुअली पूरी सिमिलर है। ओके, तो अगर आपको फाइंड करना हो HCF, आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मुझे HCF एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं होती है, जैसे एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा फिर भी आपके लिए। जैसे कोई भी दो नंबर है 12 और 20 और आपको HCF फाइंड करना है, तो ये क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले फाइंड करेंगे कि 12 के फैक्टर्स क्या है और 20 के फैक्टर्स क्या है। 12 के फैक्टर्स आपको मालूम होंगे, क्या है, 1 2 3 4 then 6 and 12, ये फैक्टर्स हैं 12 के। सिमिलरली 20 के क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 4 5 10 and 20, तो ये फैक्टर्स हैं 20 के। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इन दोनों में कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से आ रहे हैं, 1 कॉमन आ गया दोनों में, 2 कॉमन आ गया दोनों में, 4 कॉमन आ गया, तो ये तीनों हो गए कॉमन फैक्टर ऑफ 12 एंड 20। अब हमें पूछ रहा है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, तो जो कॉमन फैक्टर सबसे हाईएस्ट है, यानी कि इसका HCF क्या हो गया, HCF हो गया 4। ये बातें तो आपने पढ़ी होगी प्रीवियस क्लासेस में भी आपने ये सारी बातें सॉल्व की होंगी, बट अभी जो मैं आपको बताऊंगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, दो तरीके से कैसे आप सेम नंबर्स के HCF फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने कोई एग्जांपल लिया, नंबर लिया 12 और 20, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड भी आपने पहले पढ़ा होगा बचपन में। तो क्या करते हैं, वी डिवाइड 20 बाय 12, वी डिवाइड 20 बाय 12, क्या रिमाइंडर मिलता है हमें, 1 टाइम में कोसेंट 1 आ जाएगा, ये 12 आ जाएगा और रिमाइंडर आ जाएगा 8। अब 8 तो रिमाइंडर आ गया, अब इसे हटाना है, तो 12 को क्या बोलेगा, 8 तुमने डिवाइड नहीं किया कंप्लीटली, तो अब तुम डिवाइड हो जाओ, तो फाइनली 8 विल डिवाइड 12। अब 8 भी कंप्लीटली डिवाइड नहीं कर पा रहा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा 4। अब 4 बोलेगा 8 को, तुमने भी भाई कंप्लीटली डिवाइड नहीं किया, अब तुम डिवाइड हो जाओ, तो 4 विल डिवाइड 8 और 8 विल बी डिवाइडेड बाय 4 इन 2 टाइम्स एंड देन वी गेट द रिमाइंडर एज 0। तो जहां पे रिमाइंडर 0 आ जाता है उसके डिवीजर को हम क्या बोल देते हैं, दिस इज आवर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ये मेथड आपने पढ़ा हुआ होगा लॉन्ग डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करने इन योर प्रीवियस क्लासेस। अब आप को रिलेट कीजिए, मैं जो चीजें बता रहा हूं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से कैसे वी फाइंड द HCF इन द सेम वे, बस लिखने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता, बाकी एवरीथिंग इज कंप्लीटली सेम। ओके, तो इसमें हम 20 को क्या लिखते हैं, 20 को लिखते हैं 12 इंटू 1 प्लस 8, A इज इक्वल टू B Q प्लस R। तो उसी फॉर्म में मैंने लिखा 20 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 8। अब यहां देखिए क्या होता था, जब 12 डिवाइड नहीं कर पाता था कंप्लीटली, फिर 8 क्या करता था, 12 को डिवाइड करता था। अब यहां भी 12 डिवाइड नहीं कर पा रहा, यहाँ पे 0 रिमाइंडर नहीं हो रहा, अब 12 को कौन डिवाइड करेगा, 8 डिवाइड करेगा, जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, डिवीजर बन जाएगा प्लस 4। अब 8 भी डिवाइड नहीं कर पा रहा है, अब क्या होगा कि अब 8 को डिवाइड करेगा, कौन डिवाइड करेगा, जो इसमें रिमाइंडर है 4, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में, और रिमाइंडर क्या बच गया 0। अब बातें ध्यान देने वाली है कि जब भी यहां पे रिमाइंडर 0 आ जाए, व्हेन r इक्वल टू 0, व्हेन r इज इक्वल टू 0, उस केस में आपका जो डिवीजर होगा दैट विल गिव योर HCF। इस केस में हमारा डिवीजर क्या है 4 और यही हमारा क्या होगा HCF।
यही क्या होगा हमारा HCF। अब आप कंपेयर कीजिए दोनों बातों को, दोनों तरीके से जो मैंने सॉल्व किया, एक लॉन्ग डिवीजन मेथड जो आपने बचपन में पढ़ा, एक यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं, ओके, जो आप पढ़ रहे हैं। इसका क्या बोलता है कि A कैन बी रिटन है BQ प्लस R, तो मैंने 20 को लिख दिया 12 इंटू 1 प्लस 8। अब यहां क्या होता था, 12 जब डिवाइड नहीं कर पाता था और रिमाइंडर आ जाता था 8 क्या बोलता था, अब तुम डिवाइड हो जाओ, तुम पूरी तरह डिवाइड नहीं कर पाए, तुम डिवाइड हो जाओ। वही बातें यहां हो रही है, 12 डिवाइड नहीं कर पाया, when 12 आर डिवीजर इट कुड नॉट डिवाइड 20 कंप्लीटली, जीरो रिमाइंडर नहीं मिला। अब 12 को डिवाइड कर दे रहा, उसका जो रिमाइंडर है यानी 8 अब डिवीजर बन जा रहा है, फिर भी डिवाइड नहीं हो रही है, तो अब 8 को डिवाइड कर रहा है 4, कितने टाइम्स में, 2 टाइम्स में। फाइनली हमारा रिमाइंडर आ रहा है 0। व्हेनेवर वी गेट रिमाइंडर एट 0, व्हेनेवर r इज इक्वल टू 0, तो उस केस में जो हमारा डिवीजर होगा, क्या है डिवीजर, 4, that will give you the HCF of both the numbers, okay, so HCF of किसका निकाल देता हूं, 12, 20 is equal to 4, not only 20 and 12 और 8 का भी रिमाइंडर क्या होगा, 4 ही होगा, 8 और 4 का भी रिमाइंडर क्या होगा, सॉरी HCF क्या होगा, 4 ही होगा। HCF of 12 and 20 is 4, HCF of 12 and 8 is also 4, HCF of 8 and 4 is also 4। मतलब ये जो तीन नंबर हमें मिल रहे हैं, तीनों के HCF, इनका भी HCF 4, इनका भी HCF 4 और इनका भी HCF 4 ही होगा, ओके। तो ये थी। अब मैं अगला क्वेश्चन डिस्कस करूंगा 400 और 340। एक दूसरा एग्जांपल मैंने लिया हुआ कि 400 और 340, इसका फाइंड करके देखते हैं। पहले मैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से फाइंड करूंगा, देन आई विल फाइंड थ्रू यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम, एंड लेट्स सी कि क्या हमें मिलते हैं आंसर, व्हाट आंसर डू वी गेट। इसमें मुझे नहीं लगता किसी को प्रॉब्लम हुई होगी, ये काफी इजी था। अब जो समझा रहा हूं इसको ध्यान से समझ लीजिए, ओके। सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हियर वी डिवाइड 400 बाय 340, व्हाट डू वी गेट, इन वंस वी गेट 340, रिमाइंडर आ जा रहा है 60, देन 60 विल डिवाइड 340। क्या बोलेगा कि आप कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाए, अब आप डिवाइड हो जाओ। इन 5 टाइम्स वी गेट 300, रिमाइंडर इज 40, 40 will then divide 60, in ones we get 40, फिर रिमाइंडर 20, then 20 will divide 40 again। क्या आप डिवाइड नहीं कर पा रहे कंप्लीटली, आप डिवाइड हो जाओ। इन 2 टाइम्स we get 40 and hence रिमाइंडर इज 0। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए, उस केस में जो हमारा डिवीजर होगा दैट विल गिव अस HCF। तो HCF ऑफ 340 एंड 400 इज 20। क्या हो गया HCF, 20 हो गया। ये लॉन्ग डिवीजन मेथड है, ये आपने पहले पढ़ा हुआ है, ओके। अब आते हैं, हमने जो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम से यही बातें पढ़ी है। क्या पढ़ा है आपने यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, A इज इक्वल टू BQ प्लस R, A इज इक्वल टू BQ प्लस R। तो हम लॉन्ग डिवीजन मेथड की जगह यहाँ पे A का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 400। 400 इज बीइंग डिवाइडेड, 400 is equal to 340 into multiplied by 1 plus 60, रिमाइंडर क्या आएगा, 60 आएगा। ये तो कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पा रहा, अब 340 डिवाइड होगा, क्या डिवाइड होगा, 340 डिवाइड होगा किससे, तो लास्ट में जो रिमाइंडर था, इसके लास्ट वाले इक्वेशन में जो रिमाइंडर था 60 से। इन 5 टाइम्स इट विल गिव 300 और फिर रिमाइंडर हो जाएगा 40। अभी 60 भी डिवाइड नहीं कर पाया, then 60 will get divided in next equation। फिर क्या हो जाएगा, 40 multiplied by 1 and plus 20। अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा फुल्ली, then 40 will be divided by 20 in how many times, 2 times। what do we get as remainder, we get 0। और फिर मैंने आपको क्या बातें बताई थी कि जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आएगा, हियर R इज इक्वल टू 0, उस केस में जो डिवीजर होगा, व्हाट इज आवर डिवीजर हियर, 20। दिस विल एक्ट एज HCF ऑफ 400 and 340, 400 and 340।
ये एचसीएफ हो जाएगा। प्लस ये केवल 400 और 340 का नहीं होगा, इन दो नंबर्स के तो एचसीएफ 20 आएंगे ही आएंगे। इसके बाद 340 और 60 है, एक और पेयर मिल गया हमें। 60 और 40 है, वी गॉट वन मोर पेयर। 40 और 20 है, वी गॉट 4 पेयर्स। और इन चारों पेयर्स के नंबर जो है, इन सारे के सारे का एचसीएफ क्या होगा? 20 होगा। और किन किन का होगा? 340 एंड 60, 340 एंड 60, 60, 40 एंड 40, 20। इन सबों का एचसीएफ क्या होगा? इन सबों का एचसीएफ क्या होगा? 20 होगा। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हुई होगी। एक बार मैं और कोरिलेट कर दे रहा हूं। लॉन्ग डिवीजन मेथड से आपने देखा कि सपोज सबसे पहले हमारी बड़ी संख्या थी, लार्जर नंबर वाज 400, इट वाज डिवाइडेड बाय 340, इन वंस वी गॉट 340 और फिर रिमाइंडर आ गया 60। काफी इजी है कैलकुलेशन। फिर अब जब 60 ये पूरी कंप्लीट 340 डिवाइड नहीं कर पा रहा है कंप्लीटली, तो अब 60 ने क्या बोला कि अब आप डिवाइड हो जाओ, तो 340 को डिवाइड कर दिया। फिर रिमाइंडर आ गया 40। अब 40 बोल रहा है कि आप भी कंप्लीट डिवाइड नहीं कर पाए, तो अब आप डिवाइड हो जाओ। तो 40 ने 60 को डिवाइड कर दिया, स्टिल इट इज नॉट बीइंग डिवाइडेड कंप्लीटली। फिर रिमाइंडर है 20, 20 ने 40 को बोला कि अब आप डिवाइड हो जाओ। तो जो भी डिवीजन है वो डिविडेंड बनते चले जा रहे हैं नेक्स्ट इक्वेशन। ओके, इस तरह जो लास्ट में जहां पे हमें r इक्वल टू 0 मिल जाए, जिस प्लेस पे हमें r इक्वल टू 0 मिल जाए, वहां पे जो डिवीजर होगा, उस केस में जो हमारा डिवीजर होगा 20 इन दिस केस, दैट विल गिव्स अस आवर एचसीएफ, दैट विल गिव्स अस एचसीएफ। ओके, यहां पे हमारा एक क्वेश्चन है, हमने एग्जांपल से एक क्वेश्चन लिया, सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। और फिर अगला हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे आपके एक्सरसाइज से, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस होगा आपके एग्जांपल और एक्सरसाइज दोनों मिलाते हैं। ओके, तो वो आपका आएगा नेक्स्ट वीडियो में। तो इस वीडियो के लिए लास्ट क्वेश्चन हमने एक लिया एग्जांपल से, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एल्गोरिथम, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। So any positive odd integer is of the form 4q plus 1, 4q plus 3 for some integer q. अगर कोई भी इंटीजर आपको दिया हुआ है, you are given any integer q, then you have to show that so any odd integer, any positive odd integer is of the form, किस फॉर्म में होना चाहिए? 4q plus 1 and 4q plus 3, दूसरा उसका कोई फॉर्म नहीं होना चाहिए if q is any integer. Okay, सबसे पहले हम क्या लिखते थे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम में, दैट a इज इक्वल टू bq प्लस a इज इक्वल टू bq प्लस r। तो हमें b की वैल्यू दी हुई है, हमें क्या वैल्यू दी हुई है? हमें b की वैल्यू दी हुई है। अच्छा, b की क्या वैल्यू दी हुई है? 4। अगर b की वैल्यू 4 है, अगर डिवीजर 4 है, डिवीजर क्या है हमारा? 4 है। ध्यान से समझिएगा इस बात को, डिवीजर 4 है, तो आप बता सकते हैं कि रिमाइंडर की क्या वैल्यू आ सकती है? रिमाइंडर की क्या वैल्यू आ सकती है? रिमाइंडर कैन आइदर बी 0, रिमाइंडर कैन बी 1, रिमाइंडर कैन बी 2 एंड रिमाइंडर कैन बी 3। आपने यही पढ़ा था ना कि a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेयर इन 0 से ग्रेटर और इक्वल टू होगा r एंड इट विल बी स्मॉलर देन b। तो b की वैल्यू में दी हुई है 4, इट विल बी स्मॉलर देन 4, सो r कैन बी 0, 1, 2 and 3। ये वैल्यूज पॉसिबल है r के। When divisor is 4, that is b, हम जो इक्वेशन पढ़ते थे a equal to bq plus r, तो यहाँ b की वैल्यू में 4, 4 दी हुई है, और r की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है? दैट इज 0, 1, 2 एंड 3। तो हम नंबर किस तरह लिख सकते हैं, किस किस फॉर्म में इस नंबर को हम लिख सकते हैं? वी कैन राइट a इज इक्वल टू 4q plus 0, when r is equal to 0 we can write 4q plus 0. a can also be written as 4q plus 1, r की वैल्यू 1 भी हो सकती है, बिकॉज 4 है तो r की वैल्यू पॉसिबल है 0, 1, 2 and 3. a can also be written as 4q plus 2 and last it can be written as 4q plus 3. इन चार तरीकों से a की वैल्यू हम लिख सकते हैं। a इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, शुरू में हमें लेट कर लेना, अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं थ्योरेटिकली तो आपको शुरू में लिख देना फॉर लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ओके,
तो a can be written as 4q plus 0, a can be written as 4q plus 1, a can be written as 4q plus 2 and 4q plus 3. ओके, तो आपको कोई डाउट नहीं होगा अगर मैं इस जीरो को रिमूव कर दूं, अगर मैं इस जीरो को रिमूव कर दूं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी नंबर्स में अगर आप जीरो ऐड करते हैं फाइनली आप वही नंबर पाते हैं. तो 4q कैन बी राइट इट, इसके मैं पेन चेंज कर लेता हूं, कैन बी राइट 4q एज 2 into 2q. क्या लिख सकते हैं 4q को 2 into 2q? कोई डाउट नहीं. कैन बी राइट 4q plus 2 एज 2 कॉमन ले लेते हैं यहां से, कैन बी राइट इट 2q plus 1, इस तरह लिख सकते हैं. 4q को मैंने लिख दिया 2 into 2q, 2 कॉमन ले लिया, यानी कि 2 से आप डिवाइड कर दें और बाहर आप मल्टीप्लाई कर दें, सेम बातें होती है, कॉमन लेना आप सब जानते होंगे. तो मैंने 4q को लिख दिया 2 into 2q और 4q plus 2 को क्या लिखा 2 into 2q plus 1. ओके, अब देखिए आप, ये भी नंबर और ये बोथ दीज नंबर्स आर डिवाइडेड बाय 2. अगर मैंने 2 कॉमन लिया हुआ इट मींस बोथ ऑफ देम आर डिवाइडेड बाय 2. अगर कोई भी नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है देन इट इज एन इवन नंबर, इट इज एन इवन नंबर. ये भी क्या हो गया इवन नंबर. अब ये दोनों तो इवन है नहीं, ये दोनों इवन नंबर नहीं है. तो जो नंबर इवन नहीं होते वो कौन से नंबर होते हैं, जो भी नंबर इवन नहीं होते, दीज टू आर नॉट इवन. तो ये दोनों कौन से नंबर हो गए, दीज टू आर ऑड नंबर्स. तो ऑड नंबर्स हमें किस फॉर्म में मिले, ऑड नंबर्स वी गॉट इन द फॉर्म ऑफ 4q plus 1, 4q plus 3. या तो ऑड नंबर 4q plus 1 के फॉर्म में होंगे या फिर ऑड नंबर 4q plus 3 के फॉर्म में रहेंगे. आप इनको ऑड नंबर इस तरह भी प्रूव कर सकते हो कि व्हेन यू डिवाइड 4q by 2 यू विल गेट 2q. एक से मैं रफ में दिखा देता हूं. 4q plus 1 है और आप डिवाइड कर रहे हो 4q को 2 से, कंप्लीट को 2 से, तो 4q को तो ये डिवाइड कर देगा 2q टाइम्स में, बट जब ये 1 को डिवाइड करेगा तो क्या होगा, इट विल जस्ट गिव रिमाइंडर इक्वल टू 1. यहां पे तो रिमाइंडर इक्वल टू 0 आ जाएगा, बट यहां पे रिमाइंडर इक्वल टू 1 आ जाएगा. सिमिलरली जब 3 को डिवाइड करेगा तो 1 रिमाइंडर दे देगा. इन बोथ द केस a equal to 4q plus 1 and a equal to 4q plus 3. These two are odd numbers. तो हमें प्रूव क्या करना था, लेट्स गो टू आवर क्वेश्चन. हमें प्रूव क्या करना था. सो एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4q plus 1, 4q plus 3. और हमें भी जो ऑड नंबर मिले दे आर ऑफ द फॉर्म 4q plus 1 and 4q plus 3. तो हो गया प्रूव. ये मैं आपको समझाया हूं. अगर आपको लिखना है तो आपको स्टेटमेंट्स लिखने पड़ेंगे शुरू में, वो आप अपने बुक्स में भी देख सकते हो. पहले हमें लेट करना होगा, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर्स. फिर हम a को लिखेंगे a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, वेरी r की वैल्यू क्या होगी 0 से ग्रेटर b से स्मॉल, और हमें b की वैल्यू 4 दी हुई है. देन r कैन बी 0, 1, 2 and 3. देन वी विल राइट a इक्वल टू 4q, a इक्वल टू 4q plus 1, a इक्वल टू 4q plus 2, a इक्वल टू 4q plus 3. उसके बाद आप प्रूव करेंगे कि ये इवन नंबर है 2 कॉमन लेके. फिर प्रूव करेंगे कि ये भी इवन नंबर है 2 कॉमन लेके, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट इज एन इवन नंबर. ओके, तो यहां भी देख रहे हैं कि 2q plus 1 इज डिवाइडेड बाय 2, तो ये भी इवन होगा, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 2q plus 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 2, 2q इज मल्टीप्लाइड बाय 2. जब किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं दैट विल गिव अस इवन नंबर. जो बाकी बच गए वो इवन नहीं है. तो जो भी नंबर if a number is not even it will be odd. तो हमें मिल गए कि 4q plus 1 and 4q plus 3 is of the form is odd number and all the odd numbers are of the form 4q plus 1 and 4q plus 3. चलिए थैंक यू. अब नेक्स्ट क्लास में हम कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. उसके बाद हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक डिस्कस करेंगे, जो सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, रियल नंबर का, फॉर क्लास 10. चलिए थैंक यू.